अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि यूएस डॉलर ग्लोबल करेंसी कैसे बना। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कोई भी मुल्क उतना पैसा छाप सकती है, यानी नए नोट प्रिंट कर सकती है जितना उस मुल्क के पास गोल्ड होगा, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड के तहत किया जाता था। लेकिन बाद में इस गोल्ड स्टैंडर्ड को भी हटाया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड को हटाकर यूएस डॉलर को क्यों बेस बनाया गया, किसी दूसरी करेंसी को क्यों नहीं बेस बनाया गया। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो तमाम कंट्रीज को अपने मुल्क, अपने इलाके बचाने के चक्कर में बल्क में हथियार खरीदने थे, और उस टाइम पे यूएस जो था, अमेरिका, वो हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। कंट्रीज ने अपनी करेंसी यानी गोल्ड की बदौलत अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे, और इस तरह दुनिया का तकरीबन 80% गोल्ड अमेरिका के पास पहुंच गया। देखिए, जो वॉर लड़ने का जुनून था, इसने कंट्री बाय कंट्री गोल्ड और पैसा सारा ख़त्म किया। और जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो तमाम कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी, और जब गोल्ड ही नहीं है कंट्रीज के पास तो ट्रेड कैसे होगा, पैसा कहाँ से प्रिंट होगा। इस टाइम तक मैक्सिमम गोल्ड यूएस के पास पहुंच चुका था। तमाम कंट्रीज अपनी अपनी कैपेसिटी में अपनी इकोनॉमी सुधारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। यह हिस्ट्री की सबसे महंगी वॉर थी, और लिटरली तमाम कंट्रीज तकरीबन कर्जे में डूब चुकी थी, और यूएस ने उस टाइम पे हथियारों का जमकर एक्सपोर्ट किया। यूएस का गोल्ड रिजर्व आसमान छू रहा था। दुनिया का तकरीबन 80% गोल्ड यूएस के पास था, वही दूसरी तरफ तमाम कंट्रीज कर्जे में थी। ऐसे केसेस में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी गोल्ड के साथ करेंसीज को अटैच करके जो ट्रेड किया जाता था वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कंट्रीज गोल्ड के बिहाफ पे नोट छाप के ट्रेड करती थी, और जब गोल्ड ही नहीं है तो ट्रेड कैसे हो पाएगा, और जब ट्रेड ही नहीं है तो कमाई कैसे होगी। इसको लेके कंट्रीज कॉन्फ्रेंस करती है 1944 में, जिसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस मीटिंग में दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, आईएमएफ और आईबीआरडी। आईबीआरडी जिसको हम इस वक्त वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। आईबीआरडी यानी वर्ल्ड बैंक का ये काम था कि जो कंट्रीज जंग में ख़त्म हो गई है उनको रीबिल्ड करे, उनकी इकोनॉमी स्टेबल करे, उनकी हेल्प करे। और आईएमएफ का ये काम था कि वो दो कंट्रीज के माबेन जो है वो ट्रेड को पॉसिबल बनाए। आज के दौर में भी अगर कोई कंट्री फंसती है तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन उनकी मदद करती हैं। इस मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ कि बाकी कंट्रीज जिनके पास गोल्ड नहीं है वो यूएस डॉलर में ट्रेड करें। अब यूएस डॉलर में क्यों, दूसरी करेंसी में क्यों नहीं। देखिए, यूएस के पास इतना गोल्ड था कि वो उस गोल्ड की बदौलत नोट प्रिंट करके पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर सकती थी। और सेम डे पे यूएस ने ये अनाउंस किया कि कोई भी हमारे पास यूएस डॉलर लाके गोल्ड ले सकता है, और कोई भी गोल्ड लाकर यूएस डॉलर ले सकता है। अब इससे हुआ ये कि हर कंट्री किसी ना किसी रिसोर्स में अच्छी होती है। अब यहाँ पर यह हो सकता है कि वो यूएस के साथ एक्सपोर्ट करके अपने डॉलर के रिजर्व बढ़ा सकती है। ये एक तरीका बन गया ट्रेड करने का, और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी सुधारने का। और इस तरह यूएस डॉलर तकरीबन हर कंट्री की रिजर्व करेंसी बन गया। हर कंट्री के पास यूएस डॉलर के रिजर्व हो गए, और इस तरह यूएस डॉलर ग्लोबल करेंसी की तरह काम करने लगा। इसके बाद 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड को यूएस डॉलर के लिंक से हटा दिया। इसका मतलब कि गोल्ड को डॉलर से और डॉलर को गोल्ड से कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको निक्सन शॉक भी कहते हैं। पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन सारी कंट्रीज के रिजर्व जो थे वो डॉलर में थे, इसलिए तमाम कंट्रीज की मजबूरी बन गई थी डॉलर में ट्रेड करना। इसी तरह यूएस डॉलर जो था वो ग्लोबल करेंसी के रूप में सामने आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। शुक्रिया।